यहवे शब्द मेरे जीजो हिब्रू बाइबल से लिया गया है। यहवे का मीनिंग होता है मेरे जीजो मैं हूँ, मतलब आई एम। इस वीडियो मेरे जीजो आपको सब कुछ पता चल जाए कि सचमुच जो मनुष्य है वह सिर्फ यहोवा के और किसी के नहीं। यहोवा का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया मैं हूँ। चलो चलते हैं हम बाइबल में देखते हैं कहाँ पे यहोवा ने अपना नाम बताया है। निर्गम 3 उसका 13 में कहता मूसा ने परमेश्वर से कहा जब मैं इजराइली के पास जाकर उनसे यह कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझसे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वह मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है तब मैं उसको क्या बताऊँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तू इजराइली से जाकर ये कहना कि जिसका नाम मैं हूँ उसने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। मैं हूँ का मेरे जीजो यहोवा शब्द, यहोवा इतना पवित्र है ना, मतलब शब्द माना गया था हिब्रू में बाइबल में। जब हिंदी बाइबल पढ़ेंगे उसको आप लोग मतलब यहोवा मिलेगा, पर जब आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे उसको लॉर्ड मिलेगा, लॉर्ड। पर मेरे जीजो ये इतना ज्यादा पवित्रता है ना, जो यहूदी लोग होते रब्बी मानते थे, इतना पवित्र होने के कारण वह उनको मतलब उसका नाम अपने जीव में मतलब नहीं ले आना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी है ना मतलब खुदा के साथ वाचा बांधने के लिए उसने एक वर्ड का और यूज किया जिसका नाम होता एडोनी। एडोनी का मीनिंग होता अर्थात गुरु, रिबोनी मतलब इसका मास्टर है। साइंस की खोज के दौरान मेरे अजीजों इंसान के अंदर यहोवा का नाम पाया गया है। चलो देखते हैं हम जो यहोवा का नाम है जो इंसान के अंदर सचमुच है। मैं यही तो आपको दिखाना चाहता हूँ। जो चलते हैं इसको मेरे जीजो समझने के लिए आपको ध्यान से ये देखना पड़ेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारे मेरे जीजो डीएनए में चेन में 4 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होती है जिसका नाम मेरे जीजो थाइमीन, एडीन, सेटेंस, गोविन। इसके नाली मेरे जीजो डीएनए में एक स्टैंड होता है जो अपनी बॉडी के अंदर होता है। उसमें मेरे जीजो एक यूनिट होती है जिसको सेल्फ ब्रिज माना जाता है। यही सेल्फ ब्रिज पूरे डीएनए को इकट्ठा बांध कर रखती है। ये सेल्फिक ब्रिज हर 10 न्यूक्लियस के बाद आता है और फिर 5 के बाद आता है और फिर 6 के बाद आता है और फिर 5 के बाद आता है। इस तरह से मेरे जीजो हमारी जो बॉडी में है, जो हमारे शरीर में है, इसमें 10, 5, 6, 5 का अंक मिलता है जो न्यूमेरिक वैल्यू के मतलब बीच में आपको मिलती है। और यही सेम टू सेम हमको मिलती है हिब्रू में अल्फाबेटिक में जब हम देखते हैं 10, 5, 6, 5 जिसका मीनिंग है मेरे जीजो यद हे वाह हे। खुदा का नाम यहोवा का नाम जो हमारी बॉडी में अटैच है। जब आप हिब्रू में देखेंगे यहोवा का मीनिंग क्या है, यह YHWH। इसका मीनिंग निकलता है मेरे जीजो हिब्रू के अल्फाबेटिक न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग यद हे वाव है। अब इसके अंक देखते हैं कितने निकलते हैं। देखो जब है ना मैंने ये पिक देखी तो इसमें लिखा 10, 5, 6, 5। इसका मीनिंग होता है यहोवा। इसी तरह मेरे जीजो जब आप यद हे वाव है को मतलब ऊपर को नीचे की तरफ लगाएंगे देखो क्या बनता है। इसका मतलब एक पूरा ह्यूमैनिटी एक शरीर बनता है जो इंसान का है। यहोवा के नाम के ये 4 शब्द ये टेंपल माउंट पे भी इजराइल में आज भी प्रकट हो रहे हैं। यहूदी लोग मानते हैं कि यहोवा का नेम है जो मतलब यहोवा ने हमारे साथ वाचा बांधी है, यद हे वाव है। इस नाम में मेरे जीजो पूरी मतलब यरूशलेम में इजराइल में पूरी हलचल मचा रही है। बहुत वहाँ पे हंगामा हो रहा है। यहोवा का नाम जो मतलब दीवारों पे आ रहा है, मतलब ये यहोवा की ओर से चिन्ह है, यहोवा भी आ रहा है। इजराइल के खुदावन बादशाह का नाम यहोवा है, मतलब यद हे वाव है। यही नाम यीशु मसीह के मतलब बीच से होकर मतलब धरती पे रहने के लिए आया। यूहन्ना 1 उसका 1 बाब में लिखा कहता आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। लिखा कहता वह परम से परमेश्वर के साथ था। कहता सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया और जो कुछ भी बनाया गया उसके द्वारा कोई भी वस्तु बिना नहीं बनाई गई। इसने ही मतलब संसार को बनाया, इसने ही मतलब ह्यूमन को बनाया, जिसका अच्छी तरह से प्रूफ मिलता है यूहन्ना चैप्टर उसका 1 उसका 14 बाब में। और वचन देह बनाया गया था कहता और अनुग्रह और सत्य परिपूर्ण होकर वह हमारे बीच में निवास किया और हमने उसकी महिमा देखी जैसे पिता के एक मात्र इकलौते की महिमा। मत्ती 1 उसका 21 बाब में लिखा कहता वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करवाएगा। जीसस नाम यीशु का रियल नेम जो निकलता है यहोशुआ नाम से निकलता है जिसका अर्थ है यहोवा सेव्स। जब यहोशुआ को मतलब ट्रांसलेट करेंगे ग्रीक मतलब भाषा में तब उसका मीनिंग निकलता है कि यहोवा सेविलेशन की यहोवा हमें बचा। आपको पता है कि यहोवा हमेशा ही बचाता आया है। यहोवा ऐसा भला परमेश्वर है जो पापी को मारता नहीं पाप को मार देता है। इसलिए यहोवा आज भी दिखाता है तो आपके कामों को जो आपके करैक्टर के काबू कर लेता है। मेरे जीजो मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो यीशु मसीह ने अपना नाम दी यहोवा की तरफ, उसने मतलब अपने आप को भी यहोवा समझा। मैं तुम समझाता हूँ कहाँ पे। यूहन्ना 8 उसका 56 बाब में लिखा तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत आनंदित था और उसने देखा और प्रसन्न था। तब यहूदियों ने उसे कहा अभी तक तू 50 वर्ष का नहीं और तूने अब्राहम को देखा। यीशु ने उसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ इसके पहला अब्राहम था, मैं हूँ, आई एम। जब मेरे जीजो यीशु मसीह
ये वर्ड कहा आई एम, उनको पता था ये आई एम यहोवा का शब्द है, यह हवा का शब्द है। उन लोगों ने मतलब यीशु मसीह पथराव करना शुरू कर दिया था, पर उन लोगों को ये नहीं पता था ये ही तुम्हारा बाप है। मैं और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब देखते हैं ना यूहन्ना 14 उसका 8 में लिखा, कहता फिलिप्पुस ने उससे कहा प्रभु पिता को हमको दिखा और यही हमारे लिए बहुत है। कहता यीशु ने उससे कहा फिलिप्पुस मैं इतने लंबे समय के तुम्हारे साथ हूँ तो भी मुझको तूने नहीं देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, तब तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता है कि मैं पिता में हूँ? मेरे दीदो मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं हूँ का मीनिंग क्या है जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 उसका 6 में, कहता यीशु ने उसे कहा मार्ग और सच्चा जीवन मैं हूँ, परंतु मेरे बिना कोई भी पिता पास नहीं पहुँच सकता। मेरे दीदो मैं यही बात बता दूं, यीशु ही परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 उसका 13 में लिखा, कहता मैं अल्फा और ओमेगा, आरंभ और अंत, प्रारंभ और अंतिम हूँ। जो मैंने आपको ये चीज दिखाई है मेरे दीदो जो यीशु मसीह की ओर से है। अगर मेरे दीदो आपको नहीं यकीन होता आप अपने जाकर टेस्ट करवा लो। जब आप अपने DNA को चेक करवाएंगे देखना यही अंक बनेगा जो मैं आपको बताया। अगर आपको नहीं समझ लगती मैं आपको बैठकर पूरी तरह से स्टडी करवाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यीशु मसीह को जानो, यीशु ही परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं डाला जाता। मेरे दीदो परमेश्वर एक है, हर एक परमेश्वर नहीं है। जैसे पति एक है, विश्वास एक है, नीचा एक है, कर्म एक है, ऐसे मेरे दीदो आपका परमेश्वर भी एक ही है जो उसने आपके DNA में नाम पाया है। क्योंकि मेरे दीदो जब हमारा जन्म होता है ना तो हमारा जो DNA होता है हमारे मॉम और डैडी के साथ सेम टू सेम मतलब होता है। जब आप चेक करेंगे मेरे दीदो ऐसे ही आपको नहीं पता, आप जब चेक करवाएंगे आपका मतलब जो अंक बनेंगे ना DNA का उसका मीनिंग निकलता है यद हे वाव हे। यीशु मसीह ने इतनी बार बोला कि मैं तेरे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लोग इसको मतलब मजाक में लेकर जाते रहे, पर जब मैंने आप खुद स्टडी की मेरे को पता चला कि यीशु मसीह ने बाहर की बातें नहीं अंदर की बातों में ज्यादा चित्त लगाता था। मेरे दीदो अंदर की चीजों में चित्त लगाओ, क्योंकि मेरे दीदो लोग बाहर से देखे यीशु मसीह अंदर से देखता है। लोग बाहर से दोष लगाते हैं पर बाइबल बताती है यीशु मसीह के पास एक औरत आई, लोगों को बाहर से मतलब देख कर लेकर आए कि ये पापी है प्रभु इसको बता क्या क्या करे। यीशु मसीह ने जब अंदर देखा यीशु मसीह ने कहा ये तो मेरा DNA है, इसको मैं कभी किसी के पास जाने नहीं दूंगा। यीशु मसीह ने कहा जब बेटे तेरे पाप सारे माफ हो गए। मेरे अजीजों आपको नहीं पता यीशु मसीह ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, उसका एक ही अनुग्रह आपके लिए काफी है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ छोटा जा भी है ना कर्म आपने यीशु मसीह के लिए कर दिया तो याद रखना बाइबल बताती है कि जिसने कर्म किया वह परमेश्वर की सुल्तान हो गया, जिसने मतलब कर्म किया वह सरों के अधिकारी भी हो गया। ये अब्रानियों की किताब में आप पढ़ेंगे सब कुछ उसमें लिखा है। मेरे अजीजों मैं आपको बार बार बताता रहूंगा क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। यद हे वाव यीशु के नाम में।